हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम हियर आफ्टर मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2024 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें फ्रांस का एक शहर दिखाया जाता है, जहां हम क्लेयर नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपनी बेटी रॉबिन को पियानो पर परफॉर्म करते देखने आई है। रॉबिन बहुत अच्छी पियानो प्लेयर है। जो भी उसे परफॉर्म करते हुए देखता है उसे बहुत मजा आता है और वे सब उसकी तारीफ करते हैं, जिससे क्लेयर को बहुत गर्व होता है। परफॉर्मेंस के बाद सब आपस में बात करते हैं, जहां रॉबिन के टीचर उसे बताते हैं कि वो उसे एक छोटे से इवेंट में परफॉर्म करने का ऑफर दे रहे हैं। क्लेयर के एक्स हस्बैंड भी वहां है, जिनकी एक पत्नी और एक बेटा भी है। क्लेयर अपने पिता के घर कुछ समय बिताने जाती है। वहां क्लेयर अपने ससुर से मिलने जाती है, जो काफी बूढ़े हैं और अब अकेले हैं। वो वहां रहते थे और उन्हें एक बीमारी थी जिससे वो सब कुछ भूल गए थे। थोड़ी देर बाद वो घर लौटती है और रॉबिन को ढूंढती है, जो उसे बताता है कि उसके टीचर ने उसे एक ऑक्शन में परफॉर्म करने के लिए कहा था। क्लेयर ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी किसी ऑक्शन में परफॉर्म नहीं किया था। अगले दिन वो स्कूल जाती है, जहां वो एक लिटरेचर टीचर है और रॉबिन भी उसी स्कूल में पढ़ता है। स्कूल के बाद रॉबिन ऑक्शन में जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी टीचर क्लेयर के पास आती है और उसे बताती है कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। क्लेयर घबरा जाती है। वो तुरंत हॉस्पिटल जाती है, जहां वो डरी हुई है और अपनी बेटी को लेकर परेशान है। वो चर्च जाती है और अपनी बेटी के बचने के लिए प्रार्थना करती है। थोड़ी देर बाद जब वो हॉस्पिटल वापस आती है तो वो रॉबिन की जान बचाने के लिए उसके हाथ पर एक ब्रेसलेट बांध देती है, लेकिन अचानक वो रॉबिन को मरा हुआ देखती है और वो टूट जाती है। लेकिन वो रोने लगती है और अपनी बेटी का हाथ सहलाती है। अचानक उसे कुछ हलचल महसूस होती है और वो तुरंत डॉक्टर को वहां बुलाती है। जब डॉक्टर उसकी जांच करता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि रॉबिन अचानक जाग जाती है। इस चमत्कार से सभी बहुत हैरान होते हैं और कोई भी समझ नहीं पाता कि कोई इंसान मरने के बाद कैसे वापस जिंदा हो सकता है। डॉक्टर उसका इलाज करता है और उसे आराम करने के लिए कहता है और उसके माता पिता को बताता है कि वो 20 मिनट के लिए मरी हुई थी, इसलिए कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन अब वो बेहोश है और ये कहना मुश्किल है कि वो कब होश में आएगी। ये सुनकर क्लेयर थोड़ी और परेशान हो जाती है और वो अपनी बेटी के लिए खुद को संभालती है। वो अपनी बेटी के साथ रहती है और उसकी देखभाल करने लगती है। लेकिन जब वो उसे छूती है तो उसे अचानक एक सपना आता है, जिसमें वो किसी को पानी में डूबते हुए देखती है। वो ये भी देखती है कि जो ब्रेसलेट उसने अपनी बेटी को दिया था उसे कोई और पहन रहा है। ये झलक देखकर उसे समझ नहीं आता कि उसे ये सपना क्यों आ रहा है। अगले दिन जब क्लेयर रॉबिन के साथ होती है तो वो देखती है कि उसने बात करना शुरू कर दिया है, जिससे वो बहुत खुश होती है। जब डॉक्टर रॉबिन की जांच करते हैं तो वो पूरी तरह से स्वस्थ है। उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उसका दिमाग ठीक से काम कर रहा है और उसकी आवाज़ वापस आ गई है, जो उसने 10 साल पहले खो दी थी। इस वजह से डॉक्टर उसकी माँ से कहते हैं कि वो उसे घर ले जा सकती है। सब हैरान है कि एक ही दिन में उसके सारे घाव कैसे ठीक हो गए। जब रॉबिन घर लौटता है तो वो थोड़ा अलग तरह से बच्चों की तरह बर्ताव कर रहा होता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है ये उसे बाद में पता चलेगा। वो अगले दिन स्कूल जाने की जिद करता है, लेकिन क्लेयर मना कर देती है, ये कहकर कि वो अभी अभी इलाज से लौटा है, इसलिए वो नहीं जा सकता। बाद में वो पियानो बजाने की जिद करता है और उसकी माँ मान जाती है। कई दिनों तक रॉबिन स्कूल नहीं जाता। वहाँ उसे एक मरा हुआ पक्षी मिलता है। वो उसे उठाकर दूसरे स्टूडेंट्स को दिखाता है और कहता है कि अगर ये मर भी जाता है तो ये अंत नहीं होगा। कोई भी स्टूडेंट समझ नहीं पाता कि वो क्या कहना चाह रहा है। ये देखकर क्लेयर आती है और उसे पक्षी को दूर रखने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि ये बीमार हो जाएगा और मर जाएगा। इससे क्लेयर बहुत परेशान हो जाती है और वो तुरंत जाने लगती है। रास्ते में वो अपने पियानो टीचर से मिलती है, जिसे वो अपने साथ ले जाती है और उससे रॉबिन को अपने साथ पियानो बजाने के लिए भेजने के लिए कहती है। उसकी माँ उससे कहती है कि वो उसे तुरंत नहीं भेज सकती, क्योंकि वो स्ट्रेस के कारण परफॉर्म नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर बाद जब क्लेयर स्विमिंग कर रही होती है तो वो अपनी बेटी के बारे में सोचती है। उसे लगता है कि ठीक होने के बाद वो अचानक इतनी अजीब हरकतें करने लगी है। वो पहले शांत रहती थी और अब वो अचानक बोलने लगती है, जो काफ़ी अजीब है। फिर उसकी दोस्त उससे कहती है कि उसे इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अब सब ठीक है और उसकी बेटी वापस आ गई है, इसलिए उसे इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि वो सही सलामत है। क्लेयर सो रही होती है, अचानक जाग जाती है और देखती है कि रॉबिन उसके बगल में सो रहा है। वो देखती है कि बेडशीट पूरी तरह गीली है, जिसे वो तुरंत धोने के लिए ले जाती है। फिर वो स्टोरेज रूम में देखती है, जो खुला था। जब वो चेक करने जाती है तो उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता, इसलिए वो उसे लॉक कर देती है।
अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि रॉबिन उठ गया है और उसने अपना सारा काम खत्म कर लिया है और रात का खाना भी बना लिया है। उसकी माँ ये देखकर बहुत खुश होती है और उससे पूछती है कि क्या वो कल रात स्टोरेज रूम गई थी, जिस पर वो जवाब देती है कि वो नहीं गई थी। क्लेयर उससे पूछती है कि वो कल रात उसके कमरे में कब आया था और वो उसे बताता है कि वो कल रात उसके कमरे में सो रहा था और उसके कमरे में बिल्कुल नहीं आया। क्लेयर ये सुनकर चौंक जाती है। क्लेयर अपनी बेटी से पूछती है कि जब वो अंधेरे में सो गई तो उसने क्या देखा, तो वो गुस्सा हो जाती है। वो उसे कोसने लगती है, कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। जब क्लेयर स्कूल जाती है तो उसे पियानो की आवाज़ सुनाई देती है। वो रॉबिन को देखने क्लासरूम में जाती है जो पियानो बजा रही है, लेकिन वो पहले की तरह नहीं बजा पा रही है। उसकी टीचर और उसका क्लाइंट बहुत परेशान है। क्लेयर रॉबिन को डराने धमकाने वाली हंसी देखती है। तभी कुछ नर्सें वहां से गुजरती हैं जो गलती से क्लेयर के हाथ में होली क्रॉस दबा देती हैं। जब क्लेयर काम से घर आती है तो वो रॉबिन को उबलते पानी में बैठे और जोर जोर से चिल्लाते हुए पाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन रॉबिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो धीरे धीरे उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है, गंदी भाषा का इस्तेमाल करती है। फिर वो उससे पूछती है कि एक्सीडेंट के बाद उसके साथ क्या हुआ और वो चिल्लाता है, मैं रॉबिन चला गया। क्लेयर बहुत डर जाती है और सोचने लगती है कि उसकी बेटी ऐसी बातें क्यों कह रही है। अगले दिन वो एक डॉक्टर से सलाह लेती है जो चेकअप के लिए कहता है। जब वो उसकी जांच करता है तो वो पूरी तरह से ठीक होती है। उसे शक होता है कि प्रॉब्लम उसकी माँ क्लेयर की है, जो शायद अपनी बेटी पर प्रेशर डाल रही है। स्कूल में स्टूडेंट्स की नोटबुक चेक करते समय क्लेयर को उसके बारे में कुछ गंदी बातें मिलती हैं। वो तुरंत पेपर लेकर प्रिंसिपल के पास जाती है और उन्हें दिखाती है कि किसी ने उसके बारे में कुछ बहुत गंदी बातें लिखी हैं। जब प्रिंसिपल उसे देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता है। ये देखकर वो सोचने लगता है कि लिखी हुई बातें कैसे गायब हो गईं। इस बीच हम देखते हैं कि उसके हाथ का घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा है। एक दिन वो रॉबिन को कहीं ले जाती है जहां वो बार बार पूछती है कि एक्सीडेंट के बाद वो अजीब हरकतें क्यों कर रही है, लेकिन रॉबिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। क्लेयर ये बात अपने एक्स हस्बैंड लूका को बताती है। क्लेयर का कहना है कि उनकी बेटी बहुत अजीब हरकतें करने लगी है। वो कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे रॉबिन को उसके पास भेज देना चाहिए ताकि वो आराम कर सके और अपने लिए कुछ समय निकाल सके। क्लेयर जोर देकर कहती है कि रॉबिन के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसका एक्स हस्बैंड उसकी बात मानने से मना कर देता है। इस बीच स्कूल में रॉबिन एक लड़की का गला घोंटने लगता है, जिससे बहुत टेंशन वाला माहौल बन जाता है और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। इस घटना के बाद क्लेयर उसे तुरंत चर्च ले जाती है, जहां उसकी हालत और खराब हो जाती है। क्लेयर अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है कि रॉबिन के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, कि उस पर किसी आत्मा का साया है और उसे भूत भगाना होगा। ये सुनकर पिता लूका को बुलाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी क्लेयर की बात सुनने को तैयार नहीं होता। लूका क्लेयर से कहता है कि वो अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि प्रॉब्लम उसकी नहीं बल्कि उसकी मेंटल हालत की है। जहां वो एक ग्रुप डिस्कशन में आई है जहां वे सभी लोग मौजूद हैं जिन्हें मौत के करीब का अनुभव हुआ है। एक एक करके क्लेयर अपने बारे में बात करना शुरू करती है। एक औरत बताती है कि वो सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन फिर वो अपने पति से मिलती है जो कई साल पहले मर गया था और वो उसे जिंदगी की नई उम्मीद देता है। मीटिंग के बाद क्लेयर डॉक्टर रेमन से मिलती है जिन्होंने उन लोगों पर एक किताब लिखी है जो मरे हुओं में से वापस आते हैं। उनके अनुसार इस जगह को हियर आफ्टर कहा जाता है, जहां लोग मौत के बाद पहुंचते हैं। जब कोई इंसान ठंडे पानी में डूबने लगता है तो उसके शरीर में खून की सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे वो दिमाग तक नहीं पहुंच पाता और जमा रहता है, जिससे इंसान मरा हुआ रहता है। अपनी पढ़ाई की वजह से क्लेयर मदद के लिए उसके पास जाती है। बाद में क्लेयर अपनी बेटी की चिंता में घर लौटती है, शराब पीती है और सोचती है कि रोमानो के शरीर में भी अजीब चीजें हो रही हैं। क्लेयर फिर अपने अतीत के बारे में सोचने लगती है, जहां उसके और लूका के बीच कई झगड़े हुए थे। एक दिन वो गुस्से में घर से भाग जाती है। वो उसे छोड़कर रॉबिन को वहां ले जाती है। टीवी पर वो पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी जहां लूका ने रॉबिन के हाथ पर पट्टी बांधी थी। हमें पता चलता है कि ये वही सपने हैं जो क्लेयर ने हॉस्पिटल में देखे थे। अगले दिन जब क्लेयर तैरने जाती है तो उसे अचानक पानी में कोई डूबता हुआ दिखता है। जब उसकी दोस्त उसे बचाने जाती है तो वहां कोई नहीं होता। ये देखकर वो चौंक जाती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। तभी उसे लूका का फोन आता है जो उसे बताता है कि रॉबिन अचानक गायब हो गया है। ये सुनकर क्लेयर बहुत डर जाती है और जल्दी से वहां से निकल जाती है। रास्ते में उसे लूका के साथ अपनी लड़ाई की पूरी घटना याद आती है। उसे अचानक से ये सब क्यों याद आ रहा था? उसका राज उसके अतीत में फंसा हुआ है, जो हमें बाद में पता चलेगा। यहाँ उसकी कार हिलती है जिसके कारण वो एक दुर्घटना से बाल बाल बच जाती है।
उसके बाद वो फिर से रोमानो से मिलती है, जो उसे बताता है कि जब रॉबिन वापस आई तो वो दूसरी तरफ से अपने साथ किसी और को भी ले आई, लेकिन उसे नहीं पता कि वो किसे ले आई। दोस्तों, वास्तव में क्लेयर के पहले 7 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ और बाद में उसने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, एक रॉबिन और उसकी दूसरी बहन रोज। उस समय उसका लूका से झगड़ा हुआ और एक रात वो अपनी दोनों बेटियों के साथ वहां से भाग गई, लेकिन रास्ते में रोज बहुत रो रही थी, जिससे वो परेशान हो गई और उसका ध्यान भटक गया, जिससे उसकी कार नदी में गिर गई। क्लेयर रॉबिन को बचाने जाता है, लेकिन रोज वहीं फंस जाती है क्योंकि वो अपनी सीट बेल्ट नहीं खोल पाती, जिसकी वजह से रोज की मौत हो जाती है और वो आज भी इस ट्रॉमा को अपने साथ लेकर चलती है। और रॉबिन की आवाज़ भी चली गई क्योंकि वो इस ट्रॉमा को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब रॉबिन के मरने के बाद वो रोज को अपने साथ दूसरी दुनिया से वापस लाता है, जिसने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया, और वो अपनी माँ से बदला लेने के लिए यहाँ आई थी क्योंकि उसकी माँ ने उस दिन रॉबिन को बचाया था, लेकिन वो उसे बचाने में कामयाब नहीं हुई। इसीलिए रॉबिन एक 8 साल की बच्ची है। क्लेयर एक मरे हुए इंसान की तरह एक्टिंग कर रही थी। असल में जो वापस आया वो रॉबिन नहीं बल्कि रोज थी, जो मरने के समय 8 साल की थी। यहाँ हम देखते हैं कि रॉबिन आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। ये देखकर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर कहता है कि उसका शरीर अब सड़ने की हालत में चला गया है, जहाँ वो सांस ले रही है लेकिन वो जिंदा नहीं है। इसलिए उन्हें उसे मारना होगा क्योंकि जिंदा होने के बावजूद वो मर चुकी है। अब जब क्लेयर घर लौटती है तो वो फ्रीजर के पानी में बर्फ डालती है। वो पहले से मदद के लिए कॉल करती है। बाद में वो भी मरी हुई निकल जाती है और हियर आफ्टर में पहुंचती है। वहां उसे वो एक्सीडेंट साइट मिलती है जहां रोज की मौत हुई थी। क्लेयर के हाथ का घाव वही है जो रोज ने पिछली बार नहीं देखा था। वो वहां रोज को पाती है और उसके पास जाती है। वो तुरंत उसे न बचा पाने के लिए माफी मांगती है। वो समझाने की कोशिश करती है कि वो उस दिन सिर्फ एक इंसान को बचा सकी, लेकिन जब तक उसने उसे बचाने की कोशिश की वो मर चुका था। ये सुनकर कि वो मर चुका है, रोज अपनी माँ की बात मान लेती है और रॉबिन को उसे सौंप देती है, और वे एक आखिरी किस करते हैं और रोज दूसरी दुनिया में चली जाती है। वे दोनों जिंदा हो जाते हैं और क्लेयर अपनी बेटी को वापस ले आती है। अगले सीन में हम कुछ दिनों बाद की कहानी देखते हैं, जहां वे सब खुशी खुशी रह रहे थे। रॉबिन बहुत कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस था, जिससे क्लेयर की भी खुशहाल जिंदगी शुरू हुई। फिल्म यहीं खत्म होती है। वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखना।